हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। मान लीजिए कि a बराबर 1, 2, 3, 4 समुच्चय 5 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है और क्यों? तो हमें बताना है कौन सा कथन सत्य नहीं है और क्यों नहीं है, ये हमको बताना है। तो सबसे पहले हम मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। देखिए मुख्य अवधारणा। तो मुख्य अवधारणा के अनुसार यदि हम बोल सकते हैं यहाँ पे देखिए यदि कोई समुच्चय A है वह B का क्या दे रखा है, उपसमुच्चय दे रखा है, तो इसका मतलब क्या होता है A के सभी अवयव A के सभी अवयव बी में मौजूद होंगे, बी में मौजूद होंगे, यह होता है इसका मतलब। और ए, अब देखिए एक अवयव ए है, अगर यह संबंधित है बी से तो इसका मतलब क्या होता है ए समुच्चय का एक अवयव होगा, एक अवयव है, यह है इसका मतलब। तो देखिए यहाँ से हमने देखा सबसे पहला जो हमारा कथन है वह क्या है, 3,4 जो है यह हमारे पास में एक समुच्चय है, यह ए का उपसमुच्चय होगा। तो देखिए यहाँ से हम देख सकते हैं ए जो है यह हमको दिया हुआ है 1, 2, यहाँ से समुच्चय 3,4 और यहाँ से हो जाएगा 5। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि 3,4 जो समुच्चय है ये पूरा जो है वह ए का क्या है, एक अवयव है। तो यह हमारा गलत होगा, यह कथन असत्य होगा। अब क्यों होगा इसका कारण देख लेते हैं। चूँकि यहाँ से हम बोल सकते हैं 3,4 जो समुच्चय है, 3,4 जो समुच्चय है यह संबंधित होगा ए से। यह हम बोल सकते हैं कि यह इसका क्या होगा, एक अवयव होगा। यहाँ पे हम बोल सकते हैं 3,4 ए का एक अवयव होगा, ए का एक अवयव होगा, अवयव होगा। यह हम बोल सकते हैं, यह इसका कारण हो जाएगा। तो यह कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। अब देखिए द्वितीय देखते हैं हम। तो यहाँ से द्वितीय देखा तो एक जो है वह संबंधित है ए से। अब देखिए एक तो क्या है, यहाँ पे अवयव है किसका, ए का। तो ए का एक अवयव है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं यह क्या हो जाएगा, सत्य कथन होगा। हम बोल सकते हैं यहाँ पे एक ए का अवयव है, अवयव है, अतः यह संबंधित होगा, यह संबंधित होगा ए से, यह ए से संबंधित होगा। अब इसी प्रकार से 1, 2, 5 देख लेते हैं। तो यहाँ से तीसरा जो है वह क्या है, 1, 2, 5, यह जो है यह क्या है, हमको दिया है यह संबंधित है ए से। देखिए यह संबंधित है ए से, यह दिया है। तो 1, 2, 5 तो क्या होगा हमारे पास में, उपसमुच्चय होगा, तो यह तो असत्य हो जाएगा। इसका रीज़न क्या हो जाएगा देखिए, 1, 2, 5 जो है वह हमारे पास क्या है, उपसमुच्चय है ए का, क्योंकि इसके तीनों अवयव जो हैं वह ए में उपस्थित है। तो यह तो उपसमुच्चय है ए का, तो यह असत्य कथन होगा, यह संबंधित नहीं होगा। और यहाँ पे अब देख लेते हैं चौथा। यहाँ पे देख लीजिए चौथा क्या है हमारे पास कथन, चौथा कथन है हमारे पास फाई जो है, यानी कि रिक्त समुच्चय, वह क्या होगा, संबंधित होगा ए में। तो यह ए का अवयव नहीं है, यह ए का उपसमुच्चय है, तो असत्य कथन होगा यह भी। फाई अ, यानी कि रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय ए का उपसमुच्चय होगा, उपसमुच्चय होगा, ना कि अवयव होगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं फाई जो है वह उपसमुच्चय होगा ए का, यह इसका उत्तर होगा। तो हम बोल सकते हैं दिए गए प्रश्न के उत्तर यह है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।